सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रक्षिता गुप्ता और आज हमारी स्टोरी का टॉपिक होने वाला है कि आजकल लड़कों को एक लाइन बहुत पसंद आ रही है। अगर कोई लड़की उन्हें बोलती है कि नहीं तुम मेरे स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं आते, तो वो लड़के सीधा ये बोलते हैं कि अच्छा तेरे स्टैंडर्ड्स वो बीटीएस के पॉप वाले हैं क्या। इवन इफ हमारे स्टैंडर्ड्स बीटीएस के पॉप वाले हैं, क्या उखाड़ लोगे तुम? हाँ, चलो ठीक है हमारे बीटीएस के पॉप वाले स्टैंडर्ड्स, जाओ पहुंच के दिखाओ वहां तक। नहीं पहुंच सकते ना, एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े से कम कर रखे हैं तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए। और उसके बाद भी अगर तुम हमारे स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं आ रहे हो तो सोचो तुम्हारा लेवल कितना नीचे है। आई मीन लाइक लिटरली मुझे इस पे ना एक इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो काफ़ी गोरी थी, मुझसे भी ज़्यादा गोरी थी एंड काफ़ी मतलब स्टाइलिश वगैरह थी वो। तो मेरे और उसने हमारे कॉलेज में 1 साल किया था, फिर उसके बाद वो छोड़ के चली गई थी। तो मेरे क्लास के कुछ लड़के थे, वो लड़की से तो बात करते नहीं थे ऑब्वियसली, तो मेरे पास आए वो एंड दे सेड कि रक्षिता यार हमें उससे बात करवा दे, हमें उसका इंस्टाग्राम आईडी दे दे। मैंने उनको इंस्टाग्राम आईडी दिया उसका। अब उस लड़की का क्या था कि वो ना इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से बोलती थी, फॉरेनर नहीं थी बट इंग्लिश उसको ज़्यादा प्रेफर्ड थी, हिंदी उतना उसकी वो नहीं थी, फ्लुएंट नहीं थी। तो भाई साहब मैंने एक लड़के को दिया अपने कॉलेज, मतलब क्लास में एक लड़के को उसका इंस्टाग्राम आईडी, और पूछ के दिया था, ऐसे ही बिना पूछे नहीं दिया मैंने कहा यार इसको बात करनी है तो तू कर ले। उसने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने उसको इंस्टाग्राम आईडी दिया। ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। उसने इंग्लिश टेक्सटिंग में हिंदी टाइप करना शुरू कर दिया और उसको हिंदी वैसे ही उतनी ढंग से नहीं आती थी और वो बेचारी समझने में उसका दिमाग खराब हो गया। शी लिटरली कॉल्ड मी अप और उसने मुझे गालियां दी हैं कि तूने किस लड़के को मेरा नंबर दिया है, किसको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया है। मैंने कहा नंबर तो मैं देने से रही भाई, नंबर तो मैं करती ना दूँ, वो उसको बार बार फ़ोन कर करके मार देता। फिर उसके बाद भी वो लड़का मतलब लगा हुआ है एंड शी वॉज जस्ट अ स्टाइलिश के पॉप गर्ली पर्सन। शी वॉज नॉट इनटू स्टाइलिंग एंड इधर उधर की चीज़ें, बट उन्होंने सीधा उसे, उन लड़कों ने उसे सीधा गॉथ गर्ल बोल दिया। मैंने बाद में उन लड़कों से पूछा कि जो ये सब जब बात हो रही थी या फिर जब ख़त्म हो गई सब कुछ, मैंने उन लड़कों से पूछा तुम्हें पता भी है गॉथ गर्ल का मतलब क्या होता है? देर लाइक हाँ हमें पता है, जो वो थोड़ा अपने आप को चेंज करते हैं फैशन के हिसाब से। मैंने कहा वो नहीं होता गॉथ गर्ल। आई मीन लाइक सीरियसली भाई, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई ना उस मेरी फ्रेंड के सामने। लड़कों को बात करने की तमीज़ ही नहीं है, उन्हें नहीं आता लड़कियों से बात करना एंड स्टिल दे आर सेइंग कि तुम्हारे के पॉप बीटीएस वाले स्टैंडर्ड्स हैं। एटलीस्ट उनसे ढंग से बात तो की जा सकती है, तुम तो उस लायक भी नहीं हो। छी भाई, मुझे इतनी शर्म आई ना। उसके बाद से मैंने किसी लड़के को लड़की का इंस्टाग्राम आईडी देना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अगर तुम मेरी उससे निकाल सकते हो तो खुद से निकाल लो, मैं नहीं दूंगी। हाय सर। फिर उसके बाद एक लड़का था, मेरा एक और दोस्त था। यार देखो मैं इतनी सिंपल हूँ और मतलब ज़्यादा लड़कियों वाले चोचले नहीं है मेरे, तो इसलिए मेरे से ना हर कोई हाय हेलो वाली बातचीत तो रखता ही है। तो एक और लड़का आया, मुझे बोला कि यार मेरे को उस लड़की से बात करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को इस लड़की से बात करनी है, तू करवा दे। मैंने कहा चल यार तू भी क्या याद रखेगा, चल बात करवा देते हैं। मैं उसको लेके गई, बात कर रहे थे हम लोग नॉर्मल फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग होता है ना फ्रेंडशिप वाला जो एक स्टेप होता है ना, उस पर थे हम। तो नॉर्मल बातचीत चल रही थी एंड ही सडनली उसने उसको छुपके से उस लड़की को, जिससे वो अभी मिला है, करंटली मिला है, 2 दिन पहले मिला है, उसे वो छुपके छुपके कुछ फ़ोटो दिखा रहा था अपने फ़ोन में से निकाल के। आई वाज लाइक ओके यार ठीक है, पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, वो दोनों कुछ बात कर रहे होंगे, वो भी दोस्ती हैं इस टाइम पे एटलीस्ट। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में जब उनका कुछ बना नहीं और फिर बाद में मैंने जब उस लड़की से वापस बात की, मैंने उससे पूछा कि यार वो ऐसा क्या दिखा रहा था तेरे को जो मेरे से छुपा रहा था, क्योंकि मैं ही बात करवा रही हूँ, मुझसे ही छुपा रहा है, क्या छुपा रहा है। शी सेड कि वो मेरे को एक लड़की की फ़ोटो दिखा रहा था अपने फ़ोन में
और कह रहा था कि ये देखिए बहुत सुंदर लड़की और ये भी मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मैंने कहा ओ माय गॉड, देखा ओ माय गॉड, ये पागल है भाई, ये लड़का पूरा पागल है, इसका दिमाग ना थोड़ा मतलब घुटनों में है इसका दिमाग, सीरियसली में। फिर उसके बाद मैंने उस लड़के से जाके पूछा, मैंने कहा भाई किसकी फ़ोटो दिखा रहा था, कौन रह चुकी है तेरी गर्लफ्रेंड? तो जब उसने मुझे अपनी वो फ़ोटो दिखाई, आई रियलाइज्ड कि वो उसकी बड़ी बहन थी। वो इस हद तक गिर सकता था उस लड़की को पाने के लिए। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मैं ऐसे हो गई कि मतलब भाई तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ये, मतलब मैं इतना पागल हो गई थी। फिर उसके बाद से तो मैंने हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, लड़कियों प्लीज़ अपने स्टैंडर्ड्स हाई ही रखो, क्योंकि ऐसे लड़कों की वजह से तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम गिराओगी और फिर धोखा खाओगी। और फिर मेरी वो वीडियो जो मैंने बताई है ना, जिसमें मिस्टेक्स गर्ल्स डू आफ्टर ब्रेकअप, वो होंगी, तो वो मत करना अपनी लाइफ के साथ, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ गर्ल्स, आई बेग यू, अपने स्टैंडर्ड्स मत गिराओ। हाँ, माना कि हमारे के पॉप बीटीएस वाले स्टैंडर्ड्स हैं, एंड आई एम हैप्पी कि हमारे स्टैंडर्ड्स वो हैं, ट्रस्ट मी। ऐसे लड़कों से तो बेटर ही हैं वो यार, आई स्वेयर। मेरे को इतना, मैं गुस्सा भी नहीं बोलूँगी, मुझे इतनी हंसी आई ना कि मतलब क्या, क्यों, नॉट इवन डिस्गस्ट, आई वाज लाइक डूड, क्यों क्यों किया तूने ऐसा? एंड ही डिडंट हैव अ परफेक्ट रीज़न फॉर इट ऑल्सो, ही वाज लाइक कि मैंने ऐसे ही फ्लॉन्ट करने के लिए बोल दिया। कुछ बना भी नहीं, फ्लॉन्ट करने के लिए बक भी दिया। गर्ल्स बीवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉयज़, ओके? एंड रही बात स्टैंडर्ड्स की, आई एम वेरी ग्लैड फॉर गर्ल्स हु हैव हाई स्टैंडर्ड्स। एटलीस्ट उन्हें ऐसे लड़कों से वो झेलना नहीं पड़ता होगा, ऑब्वियसली। रेस्ट इज़, I hope girls can relate with this, okay? I just hope they can relate and they can understand what kind of boys are roaming around nowadays. तो आज की ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, एंड दिस इज़ वेयर वी कम टू एन एंड। अगर ये इंसिडेंसेस और स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एज आई सेड, मुझे भी डायलॉग याद नहीं हुए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट ज़रूर करना। ये करे बगैर तो बिल्कुल मत जाना।